वो शुभ घड़ी आ गई, वो पावन घड़ी। सुखदेव महामुनि कहते हैं, सुखदेव महामुनि कहते हैं वो पावन दिन, गोपियों को प्रतीक्षा थी इस समय की, और भगवान को भी प्रतीक्षा थी कि मैंने गोपियों को वचन दिया है, मैंने गोपियों को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। भगवान ने वो पावन अवसर देखा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने वो पावन अवसर देखा, योग माया का आश्रय लेकर के शरद पूर्णिमा रात्रि का समय, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने पूर्ण चंद्र को देखा, उस वन की शोभा को निहारा, और शोभा को निहारते हुए भगवान के मन में आया कुछ लीला की जाए। योग माया का आश्रय लिया भगवान ने। और भगवान ने वहां पर मुरली बजाई। भगवान की बंशी कितनी प्यारी है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तोज्जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे भगवान की जब बंसी बजी तो जो ब्रज स्त्रियां हैं, जिन जिन गोपियों को भगवान ने वचन दिया था, उनके कान में वो बंसी पड़ी। वो बंसी की जो धुन है उनके कान में पड़ी। तो मधुरता में चलने दीजिए। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्म मन्यो। कहते हैं भगवान ने जब बंशी का वादन किया तो जो ब्रज स्त्रियां हैं, ब्रज गोपियां हैं, जो भगवान को अपना सर्वस्व मानती हैं, उनका जो हृदय है वो भगवान की बंसी की धुन सुनने के बाद भगवान की तरफ आकर्षित हो गया। कैसे? जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। सुखदेव महामुनि ये यहां पर उन्हीं विषयों का स्पर्श कर रहे हैं जहां जहां पर व्यक्ति की आसक्ति होती है। सुखदेव महामुनि कहते हैं एक ब्रजगोपी गाय का दोहन कर रही थी। दुहन्त्यो भियो काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक ब्रजगोपी गाय का दोहन कर रही थी। गाय दूह रही थी, बाल्टी कहीं और है और दूध कहीं और गिरता चला जा रहा है। सास ने आवाज लगाई, अरे कहां है तेरा ध्यान? दूध कहां जा रहा है, पता लग रहा है कुछ? उसने देखा, रे ये तो नीचे बहा चला जा रहा है। भगवान की बंशी की धुन इतनी मधुर है। एक गोपी अपने जेठ जी को भोजन करा रही थी। जेठ जी ने अचार मांगा। गोपी ने क्या किया? अचार ऊपर से उतारा, अचार दे दिया। अब उस छीके पे रखने के लिए अपने छोटे से बालक को उठाया और छीके पे टांग दिया।
भगवान की बंशी जब बजी, गोपियों का जो चित्त था वो तो भगवान ने खींच लिया। अब मन कहीं और होगा तो काम कहां से होगा। कई बार आपके साथ भी ऐसा हो जाता है, आप होते कहीं हो और पहुंचे कहीं और होते हो। शायत्र कांतो जवलोल कुंडला। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में बिजी हैं, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने अपने तरीके से। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। लिम्पन्त्यः, कुछ लेपन कर रही थी। प्रव्रजद्यन्त्योन्या, अपने आंखों में काजल लगा रही थी। जो होठों पे लगाना चाहिए वो आंखों पे लगाने लगी। जो पांव में आलता लगाते हैं गाल पे लगाने लगे। नाक में पहनने वाली नथिया कानों में पहनने लगी। ब्रज स्त्रियां अपना चित्त ही भगवान को दे चुकी। परम भाव, परम सरल भाव, सहज भाव। ये ठाकुर मिलता ही उसी को है जो सरल होता है, जो सहज होता है। ये बुद्धि वालों को नहीं मिलता है। बुद्धि वाले उसको समझ ही नहीं सकते। लिम्पन्त्यः, तो जो लेपन का है वो आंखों में, जो आंखों में लगाने वाला है वो पांव में, जो पांव में लगाने वाला है वो गालों पर, जो गालों में जो कान में पहनने वाला वो नाक में, जो नाक में पहनने वाला वो कान पर, जो पांव में पहनने वाला हाथ में। ये अद्भुत झांकी बना करके वो गोपियां भगवान के पास पहुंचने लगी। और भगवान ने उन्हें देखा। भगवान ने जैसे उनको देखा, सामने आकर के खड़ी हो गई सब। जब देह भान मिट जाता है तभी भगवान का दर्शन होता है। यदि देह का भान बना रहेगा तो महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में तो वही शामिल हो सकता है जो देह की भी सुध भूल जाए।